सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जब परमेश्वर का वचन अंदर होगा, काम करेगा वो बाहर। कोई कहेगा हम नहीं झुकेंगे, हम कहेंगे हमारा पिता परमेश्वर तो एक ही पिता परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा, जिसने आपसे और मेरे से प्रेम किया, वो परमेश्वर जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह जो है वो चेलों से कह रहे हैं, चेले आप और मैं चेले ही हैं, तो क्या हम तैयार हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे साथ निकालिए एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय, उसकी 22 आयत में पढ़ता हूँ। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज आपको और मेरे को ज़रूरत है ये प्रचार करने की, आज आपको और ज़रूरत है अपने बहनों भाइयों को परमेश्वर में स्थिर करने की, क्योंकि वचन कहता है कि जो निर्बल है उनके लिए तुम बल बनो। आज हमें ज़रूरत है अपने बहनों भाइयों तक ये मैसेज पहुँचाने की कि हमें क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को स्थिर करें, परमेश्वर के वचन में अपने आप को मजबूत बनाएं, और इन सब बातों को अपने आगे मद्देनजर रखते हुए कि ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है, क्या हमारे साथ भी हो सकता है? हमारे साथ भी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, हमारे साथ, हमारे ऊपर भी कभी दुख तकलीफ आ सकती है। क्योंकि अगर जब हम अलग अलग जगहों पर सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो वहां पर भी सताव आ सकता है, हमें सताया जा सकता है, मुझे मारा जा सकता है, आपको मारा जा सकता है। तो हमें उस घड़ी के लिए अपने आप को तैयार रखना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है, अपने जहाज को, विश्वास रूपी जहाज को बलवंत रखना है। कहीं कोई भी ऐसी छोटी सी चीज उसमें छेद ना कर दे और उसमें पानी भर जाए और हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाए। आज ज़रूरत है ये उपदेश देने की, आज ज़रूरत है अपने बहनों भाइयों के इस विषय में अपलिफ्ट करने की, उन्हें बताने की हमें ऐसा भी हो सकता है, अगर जीवित रहेंगे, अगर धरती पर हैं, कभी भी क्लेश भोगना पड़ सकता है। तो हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए इसी समय, क्योंकि हम अंत समय में हैं। भविष्यवाणियाँ, वचन की, बाइबल की, पवित्र कलाम की भविष्यवाणियाँ वो सारी पूरी हो रही हैं वन बाय वन। तो आपको और मेरे को ज़रूरत है अपने आप को तैयार करने की, ये उपदेश देने की कि हमें क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब जीवन में एक छोटी सी बीमारी आ जाए, छोटी सी परेशानी आ जाए, हम कुड़कुड़ाने लग जाएं। तो अगर ऐसा है, किसी के जीवन में हो रहा है, तो आज आप अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर से उसका अनुग्रह मांगे कि प्रभु उस बड़ी घड़ी के लिए, उस बड़े क्लेश के लिए आप मुझे तैयार करें। आपका अनुग्रह, आपका फजल, आपकी दया, आपकी कृपा मुझ पर होने पाए, ताकि उस समय मैं स्थिर रहूं, विश्वास में बना रहूं या बनी रहूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सच में आज अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। हमें तैयार रहना है, मुझे और आपको तैयार रहना है इन बातों के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 3 अध्याय, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, 3 की 3 में पढ़ता हूँ कि कोई क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि आप जानते हो कि इन्हीं के लिए ठहराए गए हो। इन क्लेशों के कारण हमें डगमगा ना जाए, परमेश्वर से पीछे ना हट जाएं, परमेश्वर का इनकार ना कर दें, क्योंकि हम इसीलिए ठहराए गए हैं। और इस बात को आप अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लें। पहला थिस्सलुनीकियों 3 की 3 कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि आप जानते हो कि इन्हीं के लिए ठहराए भी गए हो। आप में यार इन बातों के लिए ठहराए गए हैं, तो हमें अपने आप को स्थिर करना है, अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को दलेर करना है, ताकि हम पर जैसी परिस्थिति आए हम परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमें तैयार रहना है अपने आप के लिए, इन बातों के लिए हमें अपने आप को आज से ही तैयार करना होगा, इन वचनों से अपने आप को तैयार करना होगा, ये वचनों को अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाना होगा, बताना होगा कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए तो आप भी डगमगाए ना, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह मांगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पहला पीटर
4 अध्याय उसकी 16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाओ तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। जब ऐसी परिस्थिति हो, जब सभाओं में सौंपा जाए, जब मारा जाए, जब घसीटा जाए, जब हमारे ऊपर सताव आए, तो उसे मसीह के लिए जब हम दुख उठाएंगे तो वो क्या है, हमारे लिए आनंद की बात है। उसमें आनंदित होना है। आनंदित इसलिए होना है क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है कि अगर हमें महासभा में ले जाके सौंपा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें कचहरी में लेके जाया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें 50 लोगों के आगे खड़ा कर दिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, अगर 200 लोगों में, 1000 लोगों में हमारा विरोध होगा तो हम क्या बोलेंगे। इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय। चिंता करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर दुख में, परेशानी में चिंता करने की ज़रूरत क्यों नहीं, उसमें आनंदित रहना है और चिंता क्यों नहीं करनी, मैं इस बात को आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम अगर क्लेश भोगते हैं तो उसे आनंद की बात समझना है, अगर हम पकड़वाए जाते हैं तो उसे आनंद की बात सोचना है, अगर कचहरी में पेश किया जाता है, केस पड़ जाता है, हमें आनंद की बात सोचना है, अगर जेल में भेज दिया जाता है उसे आनंद की बात सोचना है। अगर ये नहीं सोचना कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। ये क्यों, ये कारण मैं आपको बताता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 19 आयत। जब वह तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कौन बताएगा? कोई व्यक्ति आपको आकर नहीं बताएगा। हालेलुया। और कौन बताएगा ये आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। गॉड इज एन ऑसम गॉड। आपके पास वो सहायक है, वो मददगार है जो परमेश्वर ने आपको और मेरे को दिया। हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे, कैसे होगा, कैसे इस परिस्थिति में से निकलेंगे। परमेश्वर का पाकरू आपके और मेरे साथ है तो वाह, हम क्यों चिंता करें, क्या कारण है। बस हमें अपने विश्वास रूपी जहाज़ को दृढ़ करना है। हमें इन कलेशों को भोगने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। हमें, क्योंकि हम इसी कलेशों के लिए ठहराए गए हैं। हमें पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, बल्कि अपने ही हमें पकड़वाएंगे, अपने ही हमारी निंदा करेंगे, चुगली करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं नहीं जी, हम मसीह नहीं है, हमारे साथ वाले मसीह हैं। नहीं जी, हम मसीह नहीं है, वो मसीह है। ऐसे लोग करेंगे, ठोकर खाएंगे, वो गिर जाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, बैर रखेंगे। पर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का पाकरू हमारे साथ है। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु ने हमें ठहराया इसलिए हमें कोई चिंता करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है जो स्वर्ग में है, जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। क्योंकि क्लेश भोग कर जब हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे, वो महिमा, वो मुकुट, वो इनाम जो आपके और मेरे लिए रखा है, जिसकी बाट आप और मैं जो रहे हैं, जो हम अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं, ताकि इस तरीके से दौड़े ताकि इनाम को प्राप्त करने वाले हो, बल्कि इस तरीके से नहीं कि हम इनाम को प्राप्त करने वाले ना हो, सारी दौड़ते रहे। नहीं, परमेश्वर का रूह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। वो सहायक, वो मददगार, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अगर आप अकेले भी किसी जगह पर फंस गए हैं, आप पर सताव हो रहा है, यू आर नॉट अलोन। परमेश्वर का पाकरू आपके साथ है। वो आज भी वही परमेश्वर है जो इसराइलियों के साथ दिन में बादल और रात में आग का खंभा बन के चलता था, आज हमारे साथ पवित्र आत्मा के रूप में, यानी कि परमेश्वर स्वयं आपके और मेरे साथ है। तो फिर डर की क्या बात है। हालेलुया, प्रभु आपके और मेरे साथ है तो डर की क्या बात है। हालेलुया, अपने आप को स्थिर करें, मजबूत करें कलेशों के लिए, अपने आप को तैयार कर ले, बलवंत हो जाए और अपने हृदय को स्थिर करें। और ये प्रचार अपने बहनों भाइयों को करें कि परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए हमें कलेश भी भोगने होंगे। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित ही कर रहा हूँ। आज के वचन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धन्य की बात है, ये धन्य की बात है कि हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं। ये धन्य की बात है हम परमेश्वर के लिए कलेश उठाते हैं। ये धन्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें दुख और कलेश के लिए ठहराया है। ये धन्य की बात है क्योंकि प्रभु आपके और मेरे साथ है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्य हो तुम। हालेलुया। धन्य है वो धर्मी जो धार्मिकता के कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसकी 10 आयत। धन्य है अगर आप सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य है आपका। इसलिए अपने आप को तैयार करें, मजबूत हो, और प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष बरकत दे। प्रभु आपके साथ हो, संग हो। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, कलेशों को भोगने के लिए दृढ़ हो जाए, मजबूत होए, परमेश्वर का बल प्राप्त करें, उसकी सामर्थ प्राप्त करें और आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। थैंक यू, आमीन। गॉड ब्लेस यू।